अब देखो इससे आगे देखेंगे हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। इसकी दो विधियां। विधि नंबर 1 है ऑक्सीकरण संख्या विधि, और इसकी दूसरी विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ठीक है, दोनों विधि से संतुलित करेंगे समीकरणों को। अब इन दोनों विधि में हम समीकरणों को करेंगे अम्लीय माध्यम में, और दूसरा होगा क्षारीय माध्यम। इन दोनों माध्यमों में, यानी जब अम्लीय माध्यम में करेंगे तो हम H धन जोड़ के, यानी कि H प्लस जोड़ के आवेश को संतुलित करेंगे। ठीक है, और क्षारीय माध्यम में OH माइनस को जोड़कर संतुलित करेंगे आवेश को। या बाईं या दाईं ओर H प्लस जोड़ सकते हैं, और जिस तरफ जोड़ेंगे उससे दूसरी तरफ जल के अणु निकालेंगे आवश्यकता अनुसार संख्या में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अब हम समीकरणों को संतुलित करना। देखो सबसे पहली समीकरण है ये, इसको हमें ऑक्सीकरण संख्या विधि से हल करना है, और ये करनी है हमने अम्लीय माध्यम में। ठीक है, माध्यम हमें ऐसे पता चलेगा, या तो ऐसे ब्रैकेट में पीछे लिखना हो, या कहीं अभिक्रिया में तुम्हें H प्लस दिख जाए, मतलब वो अम्लीय माध्यम में करना है। सही है, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो Mn की आएगी वो आएगी +7। इसको आप निकालना सीख गए हो पहले। ठीक है, सबसे पहला काम यही होगा कि हम जो है अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या निकालें। ठीक है, यहाँ पे Mn की होगी +2, इस पर आवेश +2 है। यहाँ Fe की होगी +2, और यहाँ Fe की होगी +3। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद देखेंगे हम किसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है और किसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। यहाँ देखो Mn की +7 है, यहाँ Mn की +2 है, यानी 7 से 2 हो गई, घट रही है। दूसरी तरफ Fe की यहाँ +2 है, यहाँ Fe की +3 है, 2 से 3 हो गई, मतलब बढ़ रही है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है उसका होगा ऑक्सीकरण। तो यहाँ Fe का हो रहा है ऑक्सीकरण, Mn की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसलिए Mn का हुआ यहाँ पर अपचयन। अब इन दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अभिक्रियाओं को यहाँ लिखेंगे। पहले लिखेंगे ऑक्सीकरण वाली, यानी ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है, Fe में। तो Fe2+, यहाँ है Fe3+। ये अभिक्रिया है अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण की। ठीक है, यहाँ जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +3 है। हमें यहीं पर ही परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है, और वृद्धि और कमी। देखो परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान है, Fe एक एक है। यहाँ लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है वृद्धि वो लिखेंगे पहले, 1। कितने परमाणु है, 1 × 1 = 1, यानी कि कुल वृद्धि यहाँ पर Fe में आई 1 की। दूसरी तरफ जो कमी वाली अभिक्रिया है यानी अपचयन, तो ये होगी MnO4- से Mn2+। इस वाली अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, क्योंकि Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 से +2 हो गई है, यानी कि घट रही है। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया है, अपचयन। इस वाली अभिक्रिया में देखेंगे नीचे कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी कितने की आई। देखो यहाँ पे है 7, यहाँ पे 2, यानी कमी आई 5। Mn की ऑक्सीकरण संख्या है और Mn के परमाणु कितने हैं, 1। जितने परमाणु हो उतने की गुणा करेंगे, यानी ये कुल कमी आई 5 की। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम देखेंगे वृद्धि तो 1 की है, कमी यहाँ 5 की है। इन दोनों कमी और वृद्धि को हमेशा बराबर करना है। इसके लिए हम किसी एक समीकरण या दोनों समीकरण में गुणा भी कर सकते हैं, जिसके लिए ये दोनों बराबर हो जाए इससे।
ठीक है, तो अगर हम इस वाली अभिक्रिया में 5 से गुणा करें तो ये कब वृद्धि जो है यहाँ हो जाएगी 5, और यहाँ पे 5 पहले से ही है, तो हो गई दोनों बराबर। ठीक है, अब इसके बाद अभिक्रियाओं को जोड़ के लिखेंगे, यानी सबसे पहले यहाँ एम एन है तो एम एन वाली लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगी MnO4 माइनस प्लस Fe की 5 की गुणा करके लिखेंगे, 5 Fe 2 प्लस बराबर यहाँ लिखेंगे Mn 2 प्लस प्लस 5 की गुणा करेंगे Fe में प्लस 5 Fe 3 प्लस, यानी कि जो गुणा करते हैं वो पूरी अभिक्रिया में होती है। सही है, यहां तक ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे आवेश, यानी इसके बाद हम आवेश संतुलित करेंगे। पहले आपको ये स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, फिर दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को लिखो, ऑक्सीकरण वाली लिखेंगे, फिर अपचयन वाली, वृद्धि और कमी बराबर करेंगे, और इन्हें करने के बाद फिर जो अभिक्रिया होगी वो नीचे लिखेंगे। इसके बाद करेंगे आवेश संतुलन। देखो आवेश हमें सब पे दिख रहा है, MnO4 पे भी आवेश है, Fe पे भी आवेश है, Mn पे भी आवेश है, और यहाँ Fe पे भी आवेश है। तो आवेश को कैसे निकालेंगे, इस आगे अणुओं की संख्या जो है इसकी गुणा क्या करेंगे आवेश में, यानी यहाँ आवेश आया -1, यहाँ आया 5 दूनी 10 प्लस के 10, तो कुल आवेश आया यहाँ पर +9। इधर आवेश ये हो गया +2 प्लस 5 की 3 में गुणा करके यहाँ आया कुल आवेश 17। सही है, जिस पर आवेश हो केवल उसी का लिखेंगे, अगर इस पर इनमें से किसी पे भी आवेश नहीं होता तो उसका हम आवेश नहीं गिनते बच्चे। ठीक, अब देखो हमें ये अम्लीय माध्यम में करनी है। अम्लीय माध्यम का मतलब होता है H+ से हमें संतुलित करना है आवेश, यानी प्लस। अब प्लस का मतलब होता है कि यहाँ आवेश 9 है, यहाँ 17 है, हमें इन दोनों में देखना है कि छोटा कौन है जिसमें हम जोड़कर आवेश को बराबर कर सकें। जैसे यहाँ 9 छोटा है, अगर 9 में हम 8 जोड़ दें तो ये जो आवेश है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 17। ठीक है, अम्लीय माध्यम में हमेशा आवेश को जोड़कर बराबर करना है, और जोड़ते किसमें है, छोटी संख्या में। ठीक, अब ये जो हमने 8 जोड़ा है इसका मतलब है 8 H धन इस साइड जोड़ने हैं हमें, तो ये अभिक्रिया जो आएगी अंत में यहां तक ऐसे ही उतारेंगे। ठीक है, तो 8 जोड़ा है हमने आवेश में जिससे कि ये दोनों आवेश बराबर हो जाए, तो इस 8 का मतलब है कि जिस साइड जोड़ रहे हैं उधर 8 H धन आएंगे। ठीक है, बाईं ओर जोड़ा है 8, इसलिए बाईं ओर 8 H धन आएंगे। इस साइड है Mn 2 प्लस प्लस 5 Fe 3 प्लस। अब एक साइड हमने H+ जोड़े हैं तो दूसरी ओर जल के अणु निकालेंगे, और जड़ के अणु कितने आएंगे, 8 के आधे, तो यहाँ आएंगे 4 H2। ठीक है, देखो 1 Mn 5 Fe 5 Fe 8 H और 4 O 4 O, तो ये समीकरण जो है संतुलित है।